हेलो ऑल फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू टू लर्न मैथमेटिक्स विद अस। आज का हमारा सेशन है इम्प्रूविंग एल्जेब्रिक कैलकुलेशन स्किल सेशन 7। आज की हमारी आइडेंटिटी है ए रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 4 बी रेस्ट टू द पावर 4। इस आइडेंटिटी और इसके फैक्टराइजेशन को ओलंपियाड और जेईई के क्वेश्चंस में, आईआईटी जे के क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे देखिए। पहले हम इसका फैक्टराइजेशन सीख लेते हैं। ए रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 4 बी रेस्ट टू द पावर 4। देखो क्या लिखेंगे हम इसको, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, और दूसरी को 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये सपोज करो इस फॉर्मेट का है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2xy मुझे चाहिए, 2 इंटू ए स्क्वायर 2b स्क्वायर, ये मैंने इसमें ऐड किया, और 2 इंटू ए स्क्वायर 2b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो ये वाली वैल्यू देखिए, ये वैल्यू हमारे पास क्या बनी, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू क्या बनी, 2ab स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है ना, दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस हो गया ना। अब देखो दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो हम इसको यहां भी ऐसे लिख सकते हैं। देखो पहला फैक्टर यहां के बाद क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां से देखिए इतने वाले को दोबारा फोकस करिए, ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को मैंने अलग अलग कर लिया, और दूसरे केस में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को फिर मैंने अलग अलग कर लिया। तो ये वैल्यू क्या बनी देखो, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी हमारे पास आइडेंटिटी आएगी ए रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 4b रेस्ट टू द पावर 4, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फैक्टराइजेशन को मैं यूज करूंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। चलो चेक करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। पहला केस है, फाइंड ऑल नेचुरल नंबर्स एन फॉर विच एन रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 4 इज ए प्राइम नंबर। देखो एक प्राइम नंबर कौन सा होगा जिसके एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे, एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, दो अलग अलग फैक्टर। देखिए अब यहां देखिए एन रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 रेस्ट टू द पावर 4, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या थे, ए रेस्ट टू द पावर 4 4b रेस्ट टू द पावर 4, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दूसरा ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। देखो ए की वैल्यू n है और b की वैल्यू 1, तो पहला फैक्टर बना n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा n प्लस 1 n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए पहला फैक्टर क्या है, ये वाली वैल्यू यहां से लिख देता हूं मैं, n स्क्वायर। अच्छा ये एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ये एक प्राइम नंबर है तो मतलब इसका कोई सा एक फैक्टर 1 होगा। यदि सपोज करो इस फैक्टर को मैं 1 ले लेता हूं, n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, या फिर मैं दूसरे फैक्टर को 1 ले लेता हूं, n माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो n प्लस 1 का होल स्क्वायर 0, और यहां से n माइनस 1 का होल स्क्वायर 0। यहां देखिए n की वैल्यू क्या बनी, -1, बट n तो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और यहां पर n की वैल्यू +1 बनी जो नेचुरल नंबर है। जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जो गिवन नंबर था n की पावर 4 प्लस 1, ये 1 की पावर 4 प्लस 4 5 हो गया ना। नाउ दिस इज ए प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो n की एक ही वैल्यू आई, तो वी लर्न द फैक्टराइजेशन ऑफ ए रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 4b रेस्ट टू द पावर 4, कैसे जेई और ओलंपियाड क्वेश्चन में इसको यूज करना है। चलो सेकंड केस डिस्कस करते हैं। फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17 रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 4 रेस्ट टू द पावर 9। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 17 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 4 रेस्ट टू द पावर 8, मतलब 17 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 4 स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 4। ठीक है, तो ये बना 17 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 16 रेस्ट टू द पावर 4। देखो अब ये इसी फॉर्मेट का हो गया, ए रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 4b रेस्ट टू द पावर 4, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए
ए प्लस बी 17 प्लस 16 33 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। और दूसरे केस में क्या बनेगा हमारे पास 17 माइनस 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ये क्या बना 33 स्क्वायर 1089 और 16 स्क्वायर 256 और यहाँ पर 1 प्लस 256। अब देखिए ये सम कितना बना 1345 सम बनेगा ये, और दूसरी वैल्यू बनी 257। ये वाली वैल्यू 5 इंटू 269 इंटू 257 और ये तीनों प्राइम नंबर हैं। इसके आगे इसके फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होंगे। तो इसमें अलग अलग केसेस पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको फैक्टराइजेशन बना के दे दिए, इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग सॉल्व कर लेंगे। प्रैक्टिकली वी आर यूजिंग आइडेंटिटी a raised to the power 4 प्लस 4b raised to the power 4 इन सॉल्विंग जेई एंड ओलंपियाड क्वेश्चन। चलो एक केस और चेक करते हैं। ये क्वेश्चन आरएमओ का एक्चुअल क्वेश्चन है 2009 का। शो दैट 3 raised to the power 2008 प्लस 4 raised to the power 2009 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स ईच ऑफ विच इज लार्जर देन 2009 की पावर 182। अब देखो इसको हम 3 raised to the power 2008 है ना 502 की पावर 4 कर ले, प्लस एक 4 अलग कर लिया, 4 की पावर 2008 बना, 4 की पावर 502 की पावर 4 हो गया। दिस वैल्यू बिकम्स ए एंड दिस वैल्यू बिकम्स बी। ठीक है, अब देखो फैक्टराइजेशन क्या थे, a raised to the power 4 प्लस 4b raised to the power 4 मतलब a प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा 3 raised to the power 502, 4 raised to the power 502 का स्क्वायर और b स्क्वायर 4 की पावर 502 का स्क्वायर। एक फैक्टर तो यही बना ना a प्लस बी, और दूसरा 3 raised to the power 502 4 माइनस 4 raised to the power 502 का स्क्वायर और साथ में 4 की पावर 502 का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये वैल्यू a थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, साथ में b स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो ये दो जो फैक्टर बने हैं, दो अलग अलग फैक्टर, ये दोनों किससे बड़े हैं, इस नंबर से तो बड़े हैं ना, बिकॉज इस नंबर में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। और 4 की पावर 502 का स्क्वायर हमारे पास कितना है 2 की पावर, इसको 2 स्क्वायर लिखेंगे 1004 की पावर 2 इसके इक्वल है, और 2 की पावर ये कितना हो गया 2008। अब देखिए 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, 2 की पावर 11 कितना होगा 2048। अब देखो 2 की पावर 2008 इज मोर देन 2 की पावर 11, और जब इसको 2008 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 11 रेस्ट टू द पावर 182 और इंटू 2 की पावर 6, मतलब 2 की पावर 2008 इज मोर देन 2 की पावर 11 की पावर 182, बिकॉज 64 में हटा देता हूँ तब बड़ा हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल है 2 की पावर 11, 2048 की पावर 182 से बड़ी है ये वाली वैल्यू 2 की पावर 2008, है ना। और अगेन ये वाली वैल्यू किससे बड़ी है 2008 की पावर या 2009 की पावर 182। तो हम ऐसा कह सकते हैं दोनों नंबर ये दो फैक्टर बने हैं, दोनों के दोनों फैक्टर हमारे पास ये किससे बड़े हैं 2009 की पावर 180। जब ये 2008 से बड़ा है 2009 से भी तो बड़ा है ना, तो हमारा प्रूव हो गया कि ये नंबर हमारे पास दो अलग अलग नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट के फॉर्मेट में आया था ये दोनों, और दोनों के दोनों नंबर किससे बड़े हैं 2009 की पावर 182। बेसिकली जो हमने फैक्टराइजेशन सीखा है a रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 4b रेस्ट टू द पावर 4। आज का होमवर्क क्वेश्चन है फाइंड ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 19 रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 18। तो हम फैक्टराइजेशन वही यूज करेंगे a रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 4b रेस्ट टू द पावर 4। बच्चों आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है, यदि आप क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं या ऐसे बच्चों को जानते हैं, उनको मेरे टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड्स एंड जेई के बारे में बताएं। यहाँ पर आपको IOQM, RMO, मैथमेटिक्स ओलंपियाड और IIT जेई के मेन से एडवांस के मॉक पेपर मिलेंगे। ये हमारा पब्लिक सर्विस में एक चैनल है, यहाँ पर हम टेस्ट का PDF फॉर्मेट डालेंगे, मैथमेटिक्स पोर्शन का सिर्फ हैंड रिटन और उसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, हैप्पी लर्निंग।